कर रहे होंगे आप। कभी आपने देखा है कि डीजीपी की गाड़ी खाली जा रही हो मुख्यमंत्री के काफिले में, प्रधानमंत्री के काफिले में? वो सिर्फ सोची समझी साजिश थी कि किसी तरीके से उनको 20-25 मिनट रोका जाए। उसमें से कुछ ना कुछ ये तो कोई ये कि उनका ऐसे कर्म है जिसकी वजह से वो आज सुरक्षित हैं, नहीं तो अगर और कोई होता तो हम लोगों को पता नहीं कौन सा बुरा दिन देखना पड़ता। अच्छा, आज आप लोगों ने देखिए, कांग्रेस का जो भविष्य है वो शून्य हो चुका है। थोड़ी बहुत कसर थी पंजाब की, और इस तरीके के षड्यंत्र ने उसको बिल्कुल शून्य कर दिया है। श्री राम गाइस, कैसे हैं आप? मेरी माँ बनाई जिलेब में आपका स्वागत है। गाइस देखिए, आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर आप भी सोचेंगे ये क्या। अरे मोदी के भक्त तो दुनिया में सुनते ही हो आप। अरे हमारे पंजाब में, मैं भी पंजाब की हूँ, हमारे पंजाब में भी देखिए मोदी के भक्त हैं। जो सिख लोग कहते थे कि कांग्रेस के साथ है, मोदी के साथ नहीं है, आपको ये पता चल जाएगा कि ये सिख लोग भी मोदी के साथ है ये कांग्रेस के साथ है। आप आज की मेरी वीडियो देखिए, उसमें पता चल जाएगा कि मोदी को यहाँ जब मोदी जी आए थे कोरोना काल में तो उनको मारने की कोशिश की थी। कहते कि उनको मारने के लिए साजिश रची गई थी। अब ये तो मैं नहीं जानती, ये वीडियो में देखकर बता रहे हैं कि ये जो कोई साजिश रची गई थी कि पंजाब में आएंगे तो मोदी जी को मार दिया जाएगा। अब मुझे तो पता नहीं इन बातों का, लेकिन मैंने ये वीडियो देखी। इस वीडियो के माध्यम से बोला जा रहा है ये पंजाब के जो वो सरदार लोग, कुछ सिख लोग भी हैं, वह तो मोदी जी को तो अपना गुरु और वो भी मानने लग गए हैं। कहते कि वो तो उनकी तो बात ही अलग है। कहते उनके आने के बाद हमारा बहुत सुधार हुआ, कांग्रेस राज में नहीं हुआ, उनका ऐसा कहना है। और लोगों आप लोगों का ये क्या कहना है, आप मेरी इस वीडियो में बताएं। चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, फिर आप हमें बताएं कि आपका सुझाव क्या है। चलिए गाइस, चलते हैं। इसका सब सामने आ जाएगा। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, वो तो कह रहे हैं कि मतलब हम लोग तो प्राइम मिनिस्टर जी का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम प्राइम मिनिस्टर जी के लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन ये सब जो किया जा रहा है ना, ये सब ड्रामा है एक तरीके से, मोस्टली चीज़ें एक तरीके से कार्ड खेला जा रहा है। अरे भाई साहब, ये बताइए कि अगर आपको ड्रामा लग रहा है तो एक दिन पहले चन्नी जी क्या ड्रामा कर रहे थे? वहाँ पर अपना डांस कर रहे थे, वहाँ नाच गाना कर रहे थे, और अगले दिन ये बता रहे हैं कि मेरे स्टाफ के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए मैं वहाँ प्रधानमंत्री के स्वागत में नहीं जा रहा हूँ। अरे एक प्रोटोकॉल होता है, अपना डीजीपी भेजिए, अपना वहाँ मुख्य सचिव को भेजिए, किसी को नहीं भेजा। बताइए, डीजीपी की खाली गाड़ी वहाँ जा रही है। कभी इतने साल से पत्रकार कर रहे होंगे आप, कभी आपने देखा है कि डीजीपी की गाड़ी खाली जा रही हो मुख्यमंत्री के काफिले में, प्रधानमंत्री के काफिले में? वो सिर्फ सोची समझी साजिश थी कि किसी तरीके से उनको 20-25 मिनट रोका जाए। उसमें से कुछ ना कुछ ये तो कोई ये कि उनका ऐसे कर्म है जिसकी वजह से वो आज सुरक्षित हैं, नहीं तो अगर और कोई होता तो हम लोगों को पता नहीं कौन सा बुरा दिन देखना पड़ता। अच्छा, आज आप लोगों ने प्रेयर वगैरह, अरदास वगैरह की है, किस चीज़ को लेकर के? ये मोदी जी की लंबी आयु के लिए। जैसा काम उन्होंने कर दिया इधर 7-8 सालों में, उतना 70 सालों में कुछ नहीं हुआ सिख समाज के साथ। उन्होंने हम लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। 84 के दंगे में जो आज सज्जन कुमार जेल में, किसकी वजह से है? मोदी जी की वजह से है। आज करतारपुर कॉरिडोर खुला, किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। आज उन्होंने सिख समाज के साथ जो किया कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे सर पर उनका हाथ बना रहे। सिख समुदाय तो कहा जाता है कि मतलब कांग्रेस के साथ है, ये मतलब बीजेपी सरकार में एक तरीके से सिख नहीं है, इस वजह से कार्ड खेला जा रहा है, एक तरीके से इमोशनली ड्रामा किया जा रहा है। कह रहे हैं वहाँ पे जाना था 70,000, 1 लाख लोगों को 700 लोग पहुँच पाए, तो उसमें क्या किया जाए बताओ? कुर्सी खाली थी। देखिए, कांग्रेस का जो भविष्य है वो शून्य हो चुका है। थोड़ी बहुत कसर थी पंजाब की, ठीक है, और इस तरीके के षड्यंत्र ने उसको बिल्कुल शून्य कर दिया है। लोगों के दिमागों में सब चीजें सामने आ गई हैं। पंजाब में भी और जो भक्त महाकाल का क्या करेगा काल उसका, जो भक्त महाकाल का, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र से तो बचे। पर एक चीज इसमें सबके सामने आ गई कि पंजाब की सरकार बिल्कुल निकम्मी है, ये उसकी विफलता है। मोदी जी के ऊपर तो आशीर्वाद हमेशा बना है, बना रहेगा, हमेशा है। अब वो एक युग पुरुष है, और वो जो युग पुरुष होता है उसके लिए घटनाएं तो आम बात है। तपस्या की बात करना है, तपस्या तो प्रियंका जी भी करती हैं ना, मंदिरों में जा करके साधना वगैरह करती हैं, दुर्गा पूजा। कभी भी आप जाके, दिल्ली के 2 क्लब मशहूर हैं जहाँ वो रात को 2:30 बजे के बाद मिलती हैं, जहाँ टुल्ली होती है। कौन? क्या कह रहे हैं जी? टुल्ली होती है। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? वो तो मतलब पीती हैं। क्या हुआ? हमारे 127 लोगों को यहाँ पे उनकी दादी के उस पे हत्या कर दी गई।
3,000 लोगों की पूरे देश में हत्याएं हो गई और हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। कौन क्या सच्चाई है क्या नहीं? कारण में उस खानदान से वो भी आती हैं, ना जिसके बाप का पता है ना उसकी माँ का पता है, वो खानदान है। अरे आप तो कह रहे हैं कि वो पुराना जो चीजें थी वो तो खत्म हो गई हैं, आप कह रहे हैं बदलाव की आंधी है। अब बदलाव की आंधी है, ये प्रियंका गांधी है कह रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, समय की बलिहारी है, ये हिंदुस्तान है। बेटा चाल कौआ कौआ कान ले गया, कान को ना देखी कौवे के पीछे दौड़ गया। मोदी मोदी मतलब और भी लोग हैं, उनसे सरकार बात कर लेते सही हैं। है। भैया ये मोदी बताइए सरकार। कि जो ये घटना हुई वहाँ पे क्या लगता है कि कुछ साजिश है कि मतलब तेरे नाम के ऐसे ही पागल काफिला हैं, दुनिया एक की तरीके से परवाह ड्रामा नहीं, वगैरह वो बात रचा है जा मोदी रहा है जी कि वहाँ पे भीड़ वगैरह नहीं थी, इस वजह से किया जा रहा है। ये सोची समझी चाल है, ये कांग्रेस का षड्यंत्र है और जानबूझ कर उन्होंने षड्यंत्र रचा था। मोदी जी ने जो भी देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं वो उनको हजम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने धारा 370 हटाई, राम मंदिर का निर्माण कराया, 3 तलाक का मामला खत्म किया। ये कांग्रेस को हजम नहीं हुआ और विपक्षी पार्टियों को किसी को हजम नहीं हुआ। इसलिए ये जो मोदी का जो लोकप्रियता बढ़ रही है, आप विदेशों में देखिए, विदेशों में जब मोदी जाते हैं तो मोदी मोदी होता है। भारतवर्ष में ऐसा संभव है कि पंजाब में जाए और भीड़ ना हो। ये जानबूझ के जो है उनकी चाल है और ये जानबूझ के ऐसा दिखा रहे हैं। इतने लोकप्रिय नेता, इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारी समझ में आज तक तो नहीं हुए कि जितने लोकप्रिय मोदी जी हैं। अभी लोकप्रियता की बात करना है, कह रहे हैं लोकप्रियता होती तो 700 कुर्सी, मतलब कि बस 700 लोग पहुंचे थे, इस वजह से ये सब किया जा रहा है। तो बताओ भीड़ थोड़ी बुलवा देगी कांग्रेस, भीड़ नहीं थी इस वजह से ये सब करवा। ये वो मोदी जी का नारा झूठ बोल रहे हैं, लगता है उनको प्यारा, कहना है वो बात है। भीड़ अपरंपार भीड़ थी। जो वीडियो आ रहे हैं उनमें देखिए कितनी भीड़ थी। अलग से कुर्सियां लगा के वीडियो खींच लो, उसमें क्या पता लगेगा किसी को। इतनी भीड़ थी कि जो है, जो मोदी जी जाते तो अपने आप पब्लिक को पता लग जाता। आज कानपुर में मोदी जी आए थे, भरी बरसात में पैर रखने की जगह नहीं थी। हम लोग किस हिसाब से धक्का मुक्की करके अंदर घुसे हैं, ये हम लोगों से पूछिए आप। और उनके ओजस्वी विचारों को सुनने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, विदेशों में जाते हैं, तभी इतनी भीड़ होती है। ये तो भारतवर्ष है, यहाँ क्यों नहीं भीड़ होगी? आप खुद ही पत्रकार हैं, आप बताइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो अपार भीड़ होगी। अच्छा, आप लोग कहा जाए कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने तो आप लोगों की कम्युनिटी खातिर बहुत कुछ किया है। आप लोगों पहले कैप्टन साहन को बना के बैठाया था सीएम, अब चन्नी जी को, मतलब आप लोगों की मांगे के लिए तो आप लोगों के लिए तो कांग्रेस बहुत काम कर रही है। कांग्रेस ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वो जग जाहिर है। 84 भी उन्होंने हमारे लिए किया था, वो सबको पता है कि 84 में उन्होंने हमारी क्या भलाई की थी। कितने लोग शहीद हुए थे, कितने मारे गए थे, कितने के गले में टायर डाल के जलाया गया था, ये बताने की जरूरत नहीं है। और उतने उसके बाद राजीव गांधी जी का बयान आया था, प्रधानमंत्री जो उस समय, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब एक जिम्मेदार आदमी, प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी इस तरीके का बयान देगा तो क्या होगा? और उसके बाद उनका सत्ता रही, उनका शासन रहा और उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मोदी जी ने एसआईटी गठित की है और आप देख लीजिए सब जेल के पीछे जा रहे हैं और जो बचे हैं वो भी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। ये उन्होंने किया है हमारी कम्युनिटी के साथ। और उनको आप चरणजीत सिंह चन्नी ना कहिए, चरणजीत सिंह चवन्नी कहिए, चरणजीत सिंह चवन्नी कहिए। अब ऊपर से आ गए हैं, इनको इसके पहले तो उनका नाम ही यहाँ नहीं सुना गया था। अगर उनको इतना होता तो चरणजीत सिंह चन्नी नहीं, चवन्नी हम लोग कहते हैं उनको। जनाधार नहीं है वहाँ पे बीजेपी का, मतलब पंजाब वगैरह में कोई जनाधार नहीं है, इस वजह से ये सब है ड्रामा। किसका जनाधार नहीं है? कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है। कांग्रेस आई का नाम बदल कर कांग्रेस गई कर दीजिए। अब कांग्रेस गई, हाँ, इसलिए वो कुछ ना कुछ ड्रामा कर रहे हैं, कांग्रेस वाले षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि जब कहीं पे भी इतना बड़ा नेता, प्रधानमंत्री जब भी किसी राज्य में जाता है तो क्या वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं होता? क्या वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव जो उसका रास्ता नहीं तैयार किया जाता? मैं आपको थोड़े दिन पहले की घटना बताता हूँ। कानपुर में 28 दिसंबर को कानपुर में निराला नगर में मोदी जी रैली करने आए थे। वो जब वहाँ पे मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद उनका जो हवाई जहाज़ है, उनका जो हेलीकॉप्टर है, उसको निराला नगर मैदान में आना था, बट वो मौसम के खराबी की वजह से नहीं आ पाया। तो यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ की पुलिस ने पहले से ही इंतजाम करके रखा था, प्लान बी बना के रखा था, जिसकी वजह से वो IIT से पूरा यहाँ निराला नगर तक पूरी सुरक्षित आए। और यहाँ से जब जाना था उनको, यहाँ के एयरपोर्ट से जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के वजह से वो यहाँ से नहीं जा पाए। कानपुर पुलिस की मैं
प्रशंसा करता हूं, उन्होंने बहुत ही जल्दी 5 मिनट के अंदर कानपुर से लखनऊ तक का पूरा मार्ग उनको सुरक्षित दिया और वो यहाँ से लखनऊ तक गए और वहाँ से हेलीकॉप्टर से बैठ के वो वापस अब दिल्ली गए हैं। अच्छा, चन्नी साहब तो कह रहे हैं वहाँ पे मतलब जानकारी दी गई थी फ्लाइट से जाने की, एयर ठीक से, है। लेकिन अब जमीन के रास्ते पहुंच गए तो बताइए उसमें क्या किया जाए। जब उस मार्ग की जानकारी नहीं दी जाएगी वहाँ के स्टेट हाँ, को विदेशों तो में वो पहचान कैसे है, उनकी व्यवस्था बहुत अरेंजमेंट। पहचान होगी। कानपुर में भी तो व्यवस्था की गई थी ना, जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो उसका प्लान भी हमेशा तैयार रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब जिस फिरोजपुर में जहाँ पे वहाँ जा रहे थे, जहाँ पे उनको रोका गया, जहाँ पे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, जब वहाँ से वहाँ जो वो 2 घंटे का रास्ता ऑलरेडी तय कर चुके थे, वहाँ के मुख्यमंत्री को 2 घंटे में पता नहीं चल पाया और फिर ये रास्ता क्लियर कराना स्टेट गवर्नमेंट का और वहाँ की लोकल पुलिस का काम होता है। अगर 4 जनवरी को उन्होंने उस रोड पे ट्रायल किया था, वो ट्रायल इस वजह से किया था और वहाँ पे जो किसान, जो कथित किसान मैं कहूँगा, क्योंकि वो किसान नहीं थे, वो कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे, क्योंकि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे। और उन्होंने बोला है कि हमको डीजी ऑफिस से पता चला है कि इस रास्ते से प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल लीक करना ये सबसे बड़ा अपराध है। सही क्या है। लगता है वहाँ पे इतने सारे लोग कैसे पहुँच गए होंगे? पीएम की फ्लीट जहाँ से गुजर रही है वहाँ पे इतने सारे लोग प्रदर्शनकारी कैसे पहुँच गए होंगे, क्या लगता है? मैंने आपसे बताया ये ऑलरेडी षड्यंत्र रचा हुआ है, ये षड्यंत्रकारियों द्वारा षड्यंत्र पहले से ही रचा गया है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो भक्त हैं महाकाल के, वो हर एक को पूजा करते हैं, वो अमृतसर में जाके मत्था टेकते हैं, तो ये उन्हीं की कृपा है कि वो सुरक्षित पहुंच गए। नहीं तो अगर कोई और होता तो शायद इस वहाँ पे आज हम लोग उसका गम मना रहे होते हैं। अच्छा, पीएम ने कहा कि चन्नी साहब से बोल दीजिए कि मैं सुरक्षित लौट आया हूँ, वहाँ बयान आया पीएम साहब का, तो चन्नी जी कह रहे हैं कि ये सब तो ड्रामा है, मतलब इस तरीके की बयानबाजी करना ये सब राजनीतिक स्टंट है, ऐसा कुछ वहाँ पे दिक्कत नहीं थी। आपने प्रधानमंत्री जी के वापस जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ट्वीट देखा होगा, हाउस द जोश, ये ड्रामा है या जो प्रधानमंत्री जी की जान पे बनाई थी वो ड्रामा है? चन्नी जी कह रहे हैं कि मैं कोरोना, एक दिन पहले कहते हैं मैं कोरोना के लोगों के साथ घिरा था, इस वजह से मैं नहीं जा सकता, लेकिन उसी दिन चन्नी जी वीडियो में आया है कि मीडिया वालों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो क्या था? देखा गाइस आपने यार इस वीडियो में क्या बोला जा रहा है, ये सिख पंजाब के जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं? अरे यहाँ पर तो यही लागू है, कहते हैं कि मोदी जी का ही नारा, मोदी जी ही प्यारा, मोदी जी अपना, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ऐसे बोलते हैं मोदी जी के बारे में। क्योंकि मोदी जी के ये सिख लोग कांग्रेस में थे जो पहले, वो अब आकर बीजेपी पार्टी में आकर ये बोल रहे हैं कि हमें जब से मोदी जी आए हैं हमारा बहुत सुधार हुआ पंजाब का, हमारे पंजाब में बहुत सी सुविधाएं आई हैं, हमारे यहाँ पे बहुत से सहूलियत मिली है। और हम पंजाब में जब से, मैं भी पंजाब में रहती हूँ, मैंने भी देखा मोदी जी के आने के बाद काफ़ी सुधार आ चुका है। पर आप लोग क्या कहते हैं इस टिप्पणी पर? आप लोगों की क्या राय है? ये सब बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक से सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।